हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है श्री मेटालिक्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, श्री मेटालिक्स की तरफ से ऑल इंडिया परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है ये उड़ीसा में बेस्ड है। बहुत बड़ी प्राइवेट सेक्टर की स्टील प्लांट, यहाँ से वैकेंसी रिलीज हुई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। आप गूगल करके भी देख सकते हैं ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक परमानेंट जॉब्स आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर की पोस्ट है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जेई एंड सुपरवाइजर की वैकेंसीज, एंड बीटेक स्टूडेंट के लिए मैनेजर, इंजीनियर एंड वेरियस पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है श्री मेटालिक्स की तरफ से। पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए आप सभी कैंडिडेट को, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। हाँ, थोड़ी मोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, इसमें अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत होगी, बट नो डाउट पोस्ट अच्छी खासी है। परमानेंट जॉब है। सरकारी नौकरी जितनी आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे, तो दैट्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। जो भी स्टूडेंट आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। बिना एग्जाम का सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी अप टू 15 टू 25,000, यानी 25 लेसल 50 तक सैलरी आप यहाँ पर ले सकते हो, जैसा जैसा आपका परफॉर्मेंस बेसिस होगा। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो गाइस, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश होगी, श्री मेटालिक्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक को ओपन कीजिएगा तो पॉपअप करके एक नोटिफिकेशन शो होगा। यही है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो श्री मेटालिक्स एंड साल, जो एक सेल स्टील लिमिटेड है, ये दोनों ज्वाइंट वेंचर, यानी दोनों से वैकेंसी निकाली गई है। सेल स्टील प्लांट जो है इसका, और श्री मेटालिक्स दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज हुई है। तो यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशंस। एक्सपीरियंस देख के आपको नहीं घबराना, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस का वैल्यू ये सब में होता नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस की जगह अप्रेंटिसशिप, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग आपने लिया तो बहुत ज़्यादा काम आपको यहाँ पर आने वाली है। चलिए आते हैं पोस्ट की ओर। सबसे पहले सीपीपी, यानी कि पोस्ट है आपका सीपीपी। पोजीशंस आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ऑपरेशन में शिफ्ट इंचार्ज, टरबाइन, फील्ड ऑपरेटर, बॉयलर, फील्ड ऑपरेटर में देख सकते हैं इंजीनियर ऑपरेटर, फिर आपका देख सकते हैं फायरमैन, केमिस्ट, सीलो ऑपरेटर। मैकेनिकल में इंजीनियर एंड सीनियर फिटर की पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में डिप्टी एंड असिस्टेंट मैनेजर एंड इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है एंड इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट में आपका देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन की पोस्ट है। अब यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, जो हायर पोस्ट होती है, जैसे ऑपरेशन में आपने शिफ्ट इंचार्ज देखा, चलिए छोड़िए, मैकेनिकल में आता हूँ तो पता चलेगा आपको। मैकेनिकल में आपने देखा इंजीनियर और सीनियर फिटर, तो मैकेनिकल में बीटेक के कैंडिडेट, इंजीनियर के लिए बीटेक कैंडिडेट होगा। सीनियर फिटर में एक आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, थोड़ी मोड़ी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी क्योंकि सीनियर फिटर है। इलेक्ट्रिकल में देखो तो डिप्टी एंड असिस्टेंट मैनेजर बी बीटेक इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। सीनियर इंजीनियर में बीटेक एंड डिप्लोमा के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर के लिए डिप्लोमा, सीनियर इंजीनियर के लिए बीटेक वगैरह चलेगा। इंजीनियर के भी डिप्लोमा और सीनियर इंजीनियर के भी डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस है तो। इलेक्ट्रिशियन तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन। इंस्ट्रूमेंटेशन तो असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर, एक बीटेक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले सेम ब्रांचेस। टेक्नीशियन है तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आईटीआई ट्रेड वाले यहाँ पर एलिजिबल होगा। जैसा जो आपका एक्सपीरियंस, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी है आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, नो डाउट। हाँ, लेकिन ये नहीं कोई कि फ्रेशर कोई है वो अप्लाई कर सकता नहीं। आपके पास या तो अप्रेंटिसशिप, आपने गवर्नमेंट से, मान लो सेल से, भेल से, या फिर कोई भी डेजिनेटेड स्टील प्लांट से, टाटा स्टील से आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया, तो बिल्कुल यार आप सभी कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आप ज़रूर अप्लाई करें आफ्टर अप्रेंटिसशिप। फिर आ जाते हैं एफए। एफए में आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो जो आपने ब्रांच देखा मैकेनिकल में, यहाँ पर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर एंड सीनियर फिटर, यानी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक।
इलेक्ट्रिकल में भी ITI इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा के लिए इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर के लिए BE बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब BE बीटेक वाले मैनेजर भी नहीं, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर भी एलिजिबल है। ऑपरेशन में जितनी भी ऑपरेटर की पोस्ट है वहां पर आप यहाँ पर ITI डिप्लोमा बीटेक सभी अप्लाई कर सकते हो। जिसमें आपका होगा जैसे कि क्रेन ऑपरेटर एक ITI स्टूडेंट की पोस्ट है, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर ये एक ITI पास आउट स्टूडेंट की वैकेंसीज है, देख सकते हैं। तो ये सब पोस्ट आपको ढूंढनी है आप अप्लाई करने के लिए। DRI है ऑपरेशन मैकेनिकल, RMP जिसे बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिशियन, ITI सुपरवाइजर ऑपरेटर एक डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। बेल्ट जॉइंटर के लिए वैकेंसीज है, फॉरमैन के लिए वैकेंसीज है, सीनियर फिटर की पोस्ट है। तो सब में ITI डिप्लोमा बीटेक यहाँ पर एलिजिबल है। सिविल की पोस्ट है डियर, तो असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर एंड सुपरवाइजर। तो ये सिविल में एक डिप्लोमा के कैंडिडेट और बीटेक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है सिविल में। FNS तो सेफ्टी पेट्रोलर की पोस्ट है, और देख सकते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल में असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर। तो इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। फिर आपका कमर्शियल में अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग, स्टोर मैनेजर। तो अकाउंटेंट में MSc BSc आपने कर रखी हो कॉमर्स में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। CA वगैरह भी आपने किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस क्या होगी? तो एक्सपीरियंस आपका जो भी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक भी मांगा गया है। देखिए 1 साल वाले एक्सपीरियंस में भी अप्लाई यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस तो उसी को मिलेगी जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नंबर नो डाउट वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन एक्सपीरियंस जहाँ पर मांगा जाता है उसका प्रेफरेंस आपको मिलता ही मिलता है। हाँ, लेकिन आपने गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लिया है, अप्रेंटिसशिप किया है, 2-3 साल कहीं काम किया है, तो दैट्स गुड। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? हालांकि ITI वालों के लिए कोई उतना हाईली एक्सपीरियंस लेके जाएगा नहीं, तो अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस लेके जाओ तो बहुत आपका कल्याण हो जाएगा। एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल, 35 साल, 40 तक कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपका एक्सपीरियंस। श्री मेडालिक्स एंड सॉल स्टील लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर है। इसका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जॉब लगेगा, तो कोई रिटन एग्जाम्स नहीं है, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट कुछ भी हो सकता है। इंटरव्यू आपका 26 अक्टूबर 2025 को होने वाला है, 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। और ये एक आपका कोई कृष्णा नगर, ये देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर्सन का भी नाम दिया गया है। इंटरव्यू लोकेशंस आपका कलिंगा नगर में ही होगा, जहां हमारा आपका टाटा स्टील है ना कलिंगा नगर, तो वो कलिंगा नगर में ही होगा आपका। भुवनेश्वर जॉब लोकेशंस बुरहानपुर, बरहमपुर करके है, या भरापुर बोलते हैं इसको, गांधीधाम डिस्ट्रिक्ट कुथ गुजरात। तो अलग अलग जगह पे आपका जॉब लोकेशंस है, लेकिन ये उड़ीसा का प्लांट है, इतना ध्यान रहे। और कलिंगा नगर में ही आपका जो हॉस्पिटल है भुवनेश्वर, यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है वेन्यू रखा गया है, इंटरव्यू लोकेशंस आपका वहाँ पर होगा। ओके, क्या क्या ले जाना है आपको? CV, फोटो ID प्रूफ ले जाना है, प्रेजेंट सैलरी की जो आपकी पास सैलरी स्लिप है, या फिर अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस आपने लिया है, सारी चीज़ डिटेल्स आपको वहाँ पर लेकर विजिट करनी है। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, उसके लिए टेंशन न लें। जाइए अप्लाई कीजिए, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है, मौका नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, क्योंकि रिक्रूटमेंट ऑन रोल बेसिस, परमानेंट जॉब। जाइए, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।